खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। आए हम मिलकर खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। आज शाम मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है इस बात के लिए कि पास्टर डेविड ने और बहन कोसर ने मुनासिब जाना कि हम उनकी कलीसिया में आकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। हालेलुया। और पास्टर डेविड साहब के साथ और उससे पहले बहन कोसर के साथ हमारा एक बड़ा पुराना तल्लुक़ है। सलीम भाई जानते हैं कि CMH में ऑनवर्ड 95 से हम खिदमत कर रहे हैं। उन इलाकों में हमने खिदमत का आगाज़ किया और खुदावंद का फ़ज़ल है कि खिदमत में खुदा ने सरफराज किया और आज खुदावंद ने एक बड़ी कलीसिया दी है, एक बड़ा चर्च दिया है और ये सारा इज़्ज़त और जलाल यस्सु के नाम को है। हालेलुया। सदर जलारा में ही गली नंबर 3 में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग चर्च में आए भी होंगे। खुदावंद के नाम को जलाल है। और बल्कि जब मुझे अच्छी तरह याद है बहन कोसर का जब रिश्ता हुआ डेविड भाई के साथ, वहाँ पर हम गए भी और पता चला कि डेविड भाई जो ये मेरी ही कॉस्ट है, मेरी ही ज़ात है, तो और ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन उस वक्त सिर्फ यही पता था कि डेविड भाई तब लब जाते हैं। लेकिन अजीज़ो याद रखे, कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब खुदा चुनता है तो खुदा सरफराज करता है। अभी एक मैं फैमिली में अपने एल्डर साहब के चर्च में घर में कलाम सुना रहा था, वहाँ पर भी मैंने ये मैसेज दिया कि मैं तुझे सरफराज करूँगा क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। जब हम खुदा के नाम को पहचान लेते हैं, खुदा के नाम को जान जाते हैं, तो फिर खुदा हमें सरबुलंद करता है। हालेलुया। सो आए वक्त है कि हम कलाम को सुने और बरकत पाएँ। प्रेज़ अल्लाह। देखेंगे कलाम खुदा में से पौलुस रसूल का ख़त पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में मांगना शुरू करें। आप में से हर कोई अपने दोनों हाथों को उठाइए और अगर आज तक आप आजमाइशों में, मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में, हर्डल्स और बैरियर्स के अंदर मुब्तला है, तो आज के कलाम की कुदरत आपकी ज़िंदगी में तमाम बंधनों और जुओं को तोड़ डालेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आए पुकारना शुरू करें और खुदा के कलाम को मांगना शुरू करें। दोनों हाथों को उठाकर जिंदा खुदावन के नाम को जलाल देना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आज कलाम की कुदरत आपकी जिंदगियों के हर बंधन को तोड़े, हर जुए को तोड़े। हालेलुया, प्रेज गॉड। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां। मैं चाहता हूं हम सब रूह में दुआ करें और रूह में खुदावंद की वर्शिप करना शुरू करें। आए गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर। राबा रा सिंधोलो रखो राबा बाबा 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 रिक्की निमियोलो रखो राबा बाबा रा शबला बाबा 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 बाबा। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, हाय जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां। प्रेज़ गॉड। खुदा अपने लोगों को आज शाम छू
कलाम का ये हिस्सा तेरे लोगों की बरकत बने और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे इस बात की खुशी है कि ये कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया है, खुदावंद की हम्द व सताइश करने वाली कलीसिया है। सो आए हम आगे बढ़ेंगे और कलाम को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। अभी मैंने आपके सामने एक हवाला पढ़ा, पौलुस रसूल कुरिन्थस की ईमानदार कलीसिया को खत लिखता है। कुरिन्थस की कलीसिया ईमानदार कलीसिया थी और जब पौलुस रसूल ने इनको खत लिखा तो कुरिन्थस के अंदर उसने ज्यादातर ईमानदार लोगों को खबरदार रहने के लिए कहा। ईमानदार कलीसिया थी, ईमानदार ऑडियंस थी, सुनने वाले ईमानदार थे, इसलिए पौलुस रसूल ने उनको क्या लिखा? बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, कलाम में एक हवाला लिखा हुआ है, इल्म जो है वो गुरूर पैदा करता है, और इसके साथ यह भी लिखा है यह भी मुनासिब नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। सो चूंकि कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर ईमानदारों की एक बड़ी जमायत मौजूद थी और इसी जमायत के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जो दूसरों को अपने से ज्यादा कमतर समझते थे कि ये कम जानते हैं और हम ज्यादा जानते हैं। आज भी चर्चिस के अंदर यही हालत है, कलीसियाओं के अंदर यही हालत है। बेशुमार एरियाज के अंदर लोग सिर्फ इसी बात के लिए काम कर रहे हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं, हम दूसरे से अच्छे हैं, जबकि हमारी जिंदगियों के अंदर जो पैगाम होना चाहिए वो एक ही हो, और वो पैगाम क्या हो? मैं गिरता जाऊं और मसीह मुझ में बढ़ता चला जाए, मैं छुपता जाऊं और मसीह मुझ में नजर आता जाए, मैं कम होता जाऊं और मसीह बढ़ता जाए। ये होना चाहिए। इसलिए पौलुस ने कहा बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े, कहीं गिर ना जाए। मैं जी बड़ी गैर ज़बानें बोलता हूं और मैं बड़ा कायम हूं, मेरे जितने कोई रोजे नहीं रखता मैं कायम हूं, मेरे जितनी कोई बाइबल नहीं पढ़ता मैं कायम हूं। इट्स गुड, गैर ज़बानें बोलना अच्छी बात है, दुआएं करना अच्छी बात है, रोजे रखना अच्छी बात है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना अच्छी बात है और ये हमेशा पढ़नी चाहिए। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम अपने आप को सबसे अलग समझ बैठे। पौलुस रसूल ने कहा मैं यहूदियों में गया और यहूदी बन गया, यूनानियों में गया यूनानी बन गया, मैं जहां जहां गया वैसा ही भेष धार लिया, लेकिन मैंने एक चीज को अपने अंदर हमेशा कायम रखा और वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसने यह भी कहा कि मैं जहां जहां गया उन जैसा बन गया, लेकिन उन जैसे काम नहीं किए बल्कि उनको आहिस्ता आहिस्ता मसीह की तरफ खींच लाया। किस तरह से खींच लाया? अगर वो लोग नफरत करने वाले थे, पौलुस रसूल नफरत करने वाला बन गया? नहीं, उसने मसीह की मोहब्बत का पैगाम लोगों की जिंदगी में दिया। अगर वो लोग अपने एजुकेशन लेवल की वजह से घमंडी और मगरूर थे, पौलुस रसूल ने ये नहीं किया, बल्कि पौलुस रसूल तो ये कहता है कि अगर कोई एक दो जुबानें जानता है, मैं तो बहुत सी जुबानें जानता हूं, बड़ा इल्म था उसके पास, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पौलुस रसूल ने अपने आप को कुछ नहीं समझा। जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। बी केयरफुल। अगर आप अपने आप को कायम समझते हैं तो याद रखें आपकी सोच, आपके ख्यालात, आपकी जिंदगी सिर्फ खुदावंद की कवरेज के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। जिस रोज आप अपने आप को कुछ समझ बैठेंगे कि मैं कुछ हूं, उस रोज आपकी जिंदगी से बरकतें जाती रहेंगी। लेकिन जिस रोज आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को आगे रखेंगे, खुदा आपको बरकत देता चला जाए। यूसुफ की जिंदगी में तब तक आजमाइशों का सिलसिला बंद नहीं हुआ जब तक उसने अपनी आजमाइशों के टाइम में खुदावंद को नहीं पुकारा। आजमाइशें आती गई,
एक वक्त आया जब फिरौन ने ख्वाब देखा, और जब फिरौन ने ख्वाब देखा तो फिर यूसुफ ने खुदा का शुक्र अदा किया। भाइयों के झगड़े से लेकर, भाइयों की मुखालफत से लेकर कैद खाना तक, किसी भी एरिया में एक भी बार उसने खुदावंद को यह नहीं कहा कि तू मुझे बचा ले। लेकिन जिस रोज फिरौन उसे अपने महल में बुलाता है, उस रोज वो खुदा को याद करता है, और जिस रोज उसने खुदा को याद किया, खुदा ने उसे कायम कर दिया। खुदा ने उसे क्या किया? कायम किया। इसलिए लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। अब हम गिरते कैसे हैं? आए हवाला देखिए कलाम खुदा में से, पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत से, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और यह जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमान में कायम नहीं, जो दुआ में कायम नहीं, जो खुदा के साथ पैवस्त नहीं, वो भाई इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। कहीं आपकी जिंदगियां भी ऐसी तो नहीं कि आप इब्लीस के हाथों दुख उठाते हो? कलाम में लिखा है, तुम्हारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, और वो तो गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो इसी तलाश में है कि खुदा के लोगों को बर्बाद कर दे। क्यों? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। और वो हमारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमने उसकी जगह ले रखी है। वो काम जो किसी वक्त में लूसीफर करता था, खुदावंद की हमदो सताइश, खुदावंद की वर्शिप, खुदावंद की सिताइश करता था, आज वो वर्शिप, वो सिताइश मैं और आप कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इब्लीस हमारा दुश्मन है, इसलिए इब्लीस हमें गिराना चाहता है, इसलिए इब्लीस हमें बर्बाद करना चाहता है। और लिखा है कलाम खुदा में, हम वापस जाएंगे उसी हवाले में, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। हम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े कि जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। और लिखा है, खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। जब हम पर आजमाइश आती है तो कई बार हम ये सोचते हैं ये आजमाइश खुदा की तरफ से है, जबकि खुदा की तरफ से तो आजमाइश होती नहीं। खुदा तो किसी को नहीं आजमाता। आए एक और हवाला देखेंगे, याकूब रसूल का खत, उसका पहला बाब 2री आयत से, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको यह जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो क्या करो? इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो। दाऊद ने कहा, अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई ताकि तेरे आईन सीख सकूं। जब जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है, याद रखे वो खुदा के कलाम की कोई बात आपको सिखाना चाहता है। बेअबानी सफ़र जब ज़िंदगी में आता है तो तब आप खुदा की पहचान कर पाते हैं। जब बेअबानी सफ़र आता है तब पहाड़ पर जाकर आप खुदा से बातें करते हैं। इसलिए बेअबानी सफ़रों को अपनी ज़िंदगी में आने दे। अगर आजमाइशें आ रही हैं उनको आने दे, उनसे कभी घबराए नहीं। कलाम में लिखा है कि आजमाइश को क्या करने दो? सब्र को पूरा काम करने दो। और अगर आजमाइश आ रही है तो ये क्या पैदा करेगी आपकी जिंदगी के अंदर? सब्र पैदा करेगी।
कोई भी आजमाइश आ रही है तो ये सब्र पैदा करेगी। फिर 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा किसी को नहीं आजमाता। आजमाइश कैसे आती है? आए सुनिए। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। जब गुनाह बढ़ता है तो फिर क्या आती है? फिर मौत आती है। खुदा नहीं किसी को आजमाता। हम अपनी जिंदगी में बाजुकात ऐसे काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं करते जिसकी वजह से आप खुदावंद की प्रेजेंस से दूर हैं, खुदा की हजूरी से दूर हैं, और चूंकि आप खुदा की हजूरी से दूर हैं इसलिए आपकी जिंदगियों में आजमाइशों का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ईमान जो आपके अंदर है, ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने। एक शख्स था, अमेरिका का हीलर खादम गुजरा है, किसी वजह से वो गुनाह में गिर गया। उसकी ज़िंदगी में गुनाह आया, गुनाह में गिर गया और उसने फील किया कि जो अथॉरिटी, जो इख्तियार खुदा ने मुझे दिया था वो मुझसे छिन गया। और वो फुटपाथ पर, अमेरिका के फुटपाथ पर अपनी कोट की जेबों में हाथ डाले हुए अपनी ही धुन में मगन चलता जा रहा है और यही सोच रहा है कि मुझे खुदा ने मुआफ़ किया या नहीं किया। उसने तौबा की, इकरार किया, खुदावंद से माफ़ी मांगी, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसके अंदर अभी भी ये फिक्र मौजूद थी कि पता नहीं खुदा ने मुझे माफ़ किया है या नहीं किया। और हुआ क्या, जब वो फुटपाथ से गुजर रहा था, उसी फुटपाथ पर एक पैरालाइज शख्स, एक मफलूज शख्स भीख मांग रहा था और वो यही सोच रहा था कि खुदावंद तूने मुझे माफ़ किया है या नहीं किया। जैसे ही वो शख्स उस पैरालाइज शख्स के पास से गुजरा, उस हीलर खादम का साया उस पैरालाइज शख्स पर पड़ गया और जैसे ही उसके ऊपर उसका साया पड़ा, वो थोड़ा आगे गया, वो मफलूज शख्स अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था और वो उछल रहा था और लोग उसको देखकर तालियां बजा रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? उसको देखकर तालियां बजा रहे थे। और जैसे उसने पलट कर देखा, उसने कहा, खुदावंद ये सब कुछ क्या हो रहा है? खुदावंद ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तो तुझे कब से माफ कर दिया था। तू गिर गया था, तू कायम नहीं रहा था, तू गिर गया था, लेकिन जिस रोज तूने मुझसे माफी मांगी, मेरे लहू की कुदरत के वसीला से तेरे गुनाह माफ कर दिए गए। हालेलुया। और चूंकि अभी तक तेरे अंदर इस बात का इत्मीनान नहीं था कि मैं माफ किया गया हूं या नहीं किया गया, इसलिए जब तू इस मफलूज शख्स के पास से गुजरा, तेरा साया इस पर पड़ा और यह शिफा पा गया। यह सबूत है कि मैंने तेरा अख्तियार तुझे वापस दे दिया है, मैंने वो बरकत तुझे वापस दे दी है। मकाशवा किताब उसके दूसरे बाब में लिखा है, ख्याल कर तू कहां से गिरा है और पहले की तरह तौबा करके काम कर, और अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। तो जरूरत है कि जिंदगी के किसी भी एरिया में अगर हम गिर जाएं, खुदा हमें उठाने की कुदरत रखता है और खुदा हमारी ताकत से ज़्यादा हमें आजमाइश में पड़ने नहीं देगा जितनी हमारी ताकत है। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा कि मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तेरा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। तुझे इसका पहले भी पता था पर मौका ना मिला, और ये मैं मुताजी के लिहाज से नहीं कहता, क्योंकि मैंने सब हालतों में ये सीखा है। भूखा रहना, शेर होना, मैंने ये सीखा है, और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए याद रखें, अगर आप गिर गए हैं, गुनाह में गिर गए हैं, अगर आप अपने आप को कायम समझते थे लेकिन कायम रहते हुए इब्लीस की बातों में आकर आप गिर गए थे,
याद रखे खुदावंद यीशु मसीह का लहू आज भी आपके गुनाहों के लिए मौजूद है। वो आपके सारे गुनाहों को धो डालेगा। एक बहन किसी जगह काम करती थी, किसी बड़े बंगले के अंदर काम करती थी, और उसके मालिक उसको पैसे देते हर रोज़ कि जाकर सामने के शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके आप। और शॉपिंग मॉल का जो मालिक था वो एक हिंदू शख्स था। वो हिंदू शख्स हर रोज़ उस बहन को देखता कि ये शॉपिंग करने के लिए आती है, और वो उसको गौर से देखता रहता। और जब उसको देखता तो उसके जहन में ये ख्याल आता कि मैं एक अमीर शख्स हूँ, बड़ी दौलत मेरे पास है, ये इतना बड़ा शॉपिंग मॉल मेरा है, लेकिन जो इत्मीनान, जो तसल्ली और जो शादमानी इस बहन के चेहरे पर है वो मेरे चेहरे पर नहीं। ये तो किसी के घर काम करती है, इतनी सैलरी भी इसकी नहीं होगी, मुश्किल से इसका गुजारा होता होगा, लेकिन वो तसल्ली, वो शादमानी, वो खुशी जो इस बहन के चेहरे पर है मेरे चेहरे पर नहीं है। और हुआ क्या, उस बहन को एक दिन उस हिंदू शख्स ने रोक लिया और उससे कहा कि ए बहन, मैं एक अमीर शख्स हूँ, दौलत की मेरे पास कमी नहीं है, और जो खुशी और जो शादमानी मैं तेरे चेहरे पर हर रोज़ देखता हूँ वो मेरे चेहरे पर नहीं है। मैं हर वक्त फिक्र में मुब्तला रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, मेरी औलाद मुझे परेशान करती है, मैं हर वक्त इस टेंशन में रहता हूँ कि मेरा नुकसान ना हो जाए, रातों को मैं सोता नहीं कि डाकू मुझे लूट कर ना ले जाए। तू क्यों इस इत्मीनान में है, क्या वजह है, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं। उस बहन ने उस हिंदू शख्स की तरफ देखा और मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसने कहा, ये इत्मीनान, ये खुशी, ये शादमानी मेरे चेहरे पर इसलिए है क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। हालेलुया, सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, इसलिए मैं मसीह की निजात में कायम हूँ। अजीज़ों, याद रखे, खुदावंद कभी भी हमारी ताकत से ज़्यादा हमें आजमाइश में पड़ने नहीं दे, बल्कि खुदावंद ऐसे हालात पैदा कर देगा कि हम उस आजमाइश से निकल सके, उस मुश्किल से निकल सके, उस मुसीबत से निकल सके। फ़कत हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा खुदा के हुजूर झुकना है, उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है और उसमें कायम रहना है। आखिरी एग्जाम्पल और उसके बाद हम आमीन करेंगे। अमेरिका के अंदर एक चर्च था और उस चर्च के अंदर एक शख्स, एक नौजवान लड़का जिम नामी, हर रोज़ चर्च में जाता। उसने सर पर कैप पहनी होती और चर्च में जाकर वो अपनी कैप को नीचे कर लेता, यानी अपने सर को झुका लेता और आंसू बहाना शुरू कर देता। आधा घंटा वो सिर्फ आंसू बहाता और आधा घंटा आंसू बहाने के बाद वो क्या करता, अपना सर उठाता और खुदावंद यीशु मसीह से कहता, जीसस हाय आई एम जिम, और इतना कहकर वो वापस चला जाता। हर रोज वो यही करता और कुछ दिनों के बाद जिम का एक्सीडेंट हो गया। जिम का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया और जिम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और हॉस्पिटल में जाने की वजह से, चोटें लगने की वजह से वो अगले दिन खुदा के घर में ना जा पाया। और जिस दिन वो खुदा के घर में नहीं गया, अजीज़ों याद रखें, जब हम खुदावंद पर एतमाद रखते हैं, यसाया 26 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, जब हम खुदावंद पर एतमाद रखते हैं तो खुदावंद हमारी अब्दी चट्टान बन जाता है। हालेलुया, वो हमारी अब्दी चट्टान बन जाता है। फिर चाहे जितनी मर्जी आजमाइश आए, उनमें खुदा हमें गिरने नहीं देगा। जिम जख्मी हालत में हॉस्पिटल के रूम में पड़ा हुआ है और अचानक से क्या होता है, उसके दरवाजे को दस्तक दी जाती, दरवाज़ा खुलता है और एक खूबसूरत शख्स उसके रूम में दाखिल होता है। वो खूबसूरत शख्स उसके रूम में दाखिल होता है उसी तरह से जैसे जिम खुदा के घर में जाकर सर को झुकाता, वो शख्स भी अपने सर को झुका लेता और ठीक आधे घंटे तक रोता रहता है। और आधे घंटे के बाद वो खूबसूरत शख्स अपना सर उठाता है और वो जिम को आवाज़ देता है, जिम 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 उठ कर देखता है और वो उसको कहता है कि मैं जीसस हूँ। हालेलुया, मैं क्या हूँ? मैं जीसस हूँ, मैं यीशु हूँ। जिम हर रोज मेरे पास आता और आकर आंसू बहाता
ना कुछ मांगता, ना कोई इल्तिजा करता, ना कोई फरियाद करता, सिर्फ मेरे हुजूर आंसू बहाता और आंसू बहाने के बाद इतना बताता कि मैं जिम हूं और वो चला जाता। उस रोज जब यस्सु को पता चला कि जिम हॉस्पिटल में है, यस्सु उसके लिए रुकना, यस्सु ठहर ना पाया, यस्सु उसके लिए चल पड़ा और यस्सु उसके उस रूम में जाता है जहां पर वो जख्मी हालत में पड़ा है। अजीज़ों, याद रखे, जब हम खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, खुदावंद हमारी अब्दी चट्टान बन जाता है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारी मदद करता है। कभी भी जब आप बीमारी की हालत में हैं, मुश्किल में हैं, आजमाइश में हैं, परेशानी में हैं, आप हर रोज़ खुदा के हुज़ूर घुटने टेकते हैं और अगर आपके घुटनों में तकलीफ हो गई, आप घुटने नहीं टेक सकते, यस्सु आपके पास आकर आपके लिए घुटने टेक देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो उसी तरह का प्यार करता है जिस तरह का वो चाहता है कि आप भी उससे प्यार करें। इसलिए खुदावंद के पास आए, अपनी ज़िंदगी में कायम रहना सीखें, खबरदार रहें कि कोई भी आपको गिराने की कोशिश ना करे, क्योंकि इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह धाड़े मारता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। उसने इस रूए ज़मीन पर हमारे बहुत से भाइयों को दुख दिया है। अजीज़ों, याद रखे, कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को खत लिखते कहता है, इब्लीस को मौका ना दो। याकूब का खत इस बात की तस्दीक करता है। याकूब रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह का भाई था, वो बयान करता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो ज़रूरी है कि हम हमेशा खुदावंद पर ईमान रखें, उस पर तवक्कल करें। खुदावंद हमें हमेशा सर बुलंद करेगा, हमेशा सरफराज करेगा। वो हमें आजमाइशों में पड़ने नहीं देगा, बल्कि हमारी ज़िंदगी से हर तरह की आजमाइश को, हर तरह के मुश्किल वक्त को दूर कर देगा। हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।